इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 37 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात मनसूख कर दिए हैं। आम खबर आपको दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला किया गया, कौमी असम्बली की 37 नशिस्तें हैं जिन पर ज़िमनी इंतखाबात को मनसूख कर दिया गया। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील, बताइएगा, फैसला सामने आ गया, क्या वजूहात हैं? बिल्कुल, आला अदलिया की जानिब से मुख्तलिफ फैसलों की रोशनी में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो 16 और 19 मार्च को कौमी असम्बली की ज़िमनी नशिस्तों पर 37 ज़िमनी नशिस्तों पर इंतखाबात कराए जाने से उनको मनसूख कर दिया गया है। इनमें खैबर पख्तूनख्वा की 24 नशिस्तें हैं, इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें, इस्लामाबाद की 1, जबकि इसमें जो है वो सिंध के 9 हल्कों शामिल हैं जहाँ पर इंतखाबात मनसूख किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि सिंध हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों की रोशनी में जो इन हल्कों पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया था उनको मनसूख कर दिया गया है। जी तो अकील, ये बताएगा, अब कोई नया शेड्यूल इसका ऐलान किया गया या जिन लोगों ने इस्तीफे दिए थे उनके इस्तीफों का क्या इस वक्त फिर स्टेटस होगा? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि आला अदलिया की जानिब से ये हुक्म आया कि इन नशिस्तों पर इंतखाबात रोके जाए और जिन अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए गए थे उनको वापस कर दिया गया है। और पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से यहाँ तक कहा गया कि जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए थे वो मुअत्तल किए जाते हैं और वो अरकान कौमी असम्बली में जाके अपना किरदार अदा करें। तो अब इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इन नशिस्तों पर जो है वो ज़िमनी इंतखाबात मुअत्तल होने के बाद जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर हुए थे वो अब आला अदलिया के फैसलों की रोशनी में वापस कौमी असम्बली में जाकर बतौर रुकने कौमी असम्बली अपना किरदार अदा कर सकेंगे। जी तो वकील, ये जो तफसील आप बता रहे हैं ये तमाम लोग आला अदालतों की रोशनी में और अब दोबारा कौमी असम्बली के मेंबर हैं और जा सकते हैं, इस नोटिफिकेशन में पूरी वजाहत कर दी गई है? जी देखिए, अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं चारों सूबों के, उनमें ये कहा गया है कि जो ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल है वो मुअत्तल किए जाते हैं। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन का जो सीटें खाली होने के नोटिफिकेशन थे मुअत्तल किए गए, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से मुअत्तल किए गए, सिंध हाई कोर्ट की जानिब से मुअत्तल किए गए, तो इलेक्शन कमीशन आज या कल में एक और नोटिफिकेशन जारी करेगा और उसमें ये कहा जाएगा कि ये जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर हुए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से इनके नोटिफिकेशन हुए थे वो सस्पेंड किए जाते हैं और इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर इनका शेड्यूल जारी करेगा जिसमें यह कहा जाएगा कि ये अरकान दोबारा कौमी असम्बली में जाकर अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो ज़िमनी इंतखाबात तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुअत्तल कर दिए। अब बताया ये जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन आज या कल इन नशिस्तों पर एक और नोटिफिकेशन जारी करेगा जिनमें इन अरकान को दोबारा कौमी असम्बली में जो है वो जाने के हवाले से उनकी रुकनीयत बहाल की जाएगी। जी तो वकील, ये बताएगा, इसमें ज़ाहिर है ज़्यादातर अरकान की तादाद बल्कि तकरीबन तमाम ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। अब इस फैसले के बाद उनका कोई रद्द अमल सामने आ रहा है क्योंकि वो असेंबली मेंबर एक बार फिर बन गए, असेंबली में जाकर अपना अपोजिशन लीडर वो लाना चाहते थे? ये देखिए, अब इस हवाले से तो अभी तक पीटीआई का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। पीटीआई जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब बाज़ाब्ता तौर पर ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल मुअत्तल किए हैं तो अब तक तो पीटीआई की जानिब से इस पर रद्द अमल नहीं आया। लेकिन जब मुमकिन तौर पर जब इलेक्शन कमीशन उनकी रुकनीयत की बहाली के नोटिफिकेशन जारी करेगा तो उसके बाद पीटीआई के अरकान बाकायदा तौर पर कौमी असम्बली में जा सकेंगे, तो उसके बाद ही उनकी जानिब से कोई रद्द अमल जो है मुतवक्किल है। जी ठीक है अकील अहमद, इस वक्त सूरत हाल से आगा नोटिफिकेशन अब ये जारी हो चुका जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। 16 और 19 मार्च को ये दोनों इंतखाबात होने थे। मजमूई तौर पर 39 नशिस्तें हैं जिस पर ये ज़िमनी इंतखाबात मनसूख कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के और आला अदालतों के फैसलों की रोशनी में इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान जो कि मुस्ताफ़ी हो चुके थे और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ अरसे के बाद अपने इस्तीफे वापस लेने की दरख्वास्त की थी, तो इलेक्शन कमीशन ने अब ये इंतखाबात जो ज़िमनी इंतखाबात थे मनसूख कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान जिनकी रुकनीयत अब बहाल होगी उससे मुतालिक भी आज या कल कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ये नोटिफिकेशन अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो कि 16 और 19 मार्च को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की कैंसिलेशन से मुतालिक है। अब ये इंतखाबात नहीं होंगे, 4 रोज़ बाद ये इंतखाबात होने थे लेकिन अब ना 16 मार्च को इंतखाबात का इनेकाद होगा और 19 मार्च को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन भी मनसूख कर दिए गए हैं। तमाम 39
37 नशिस्तों पर ये ज़िमनी इंतखाबात होने थे जिनको मनसूख किया गया है और फौरी तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मुस्तफ़ी अरकान ने अदालत से रुजू किया था और वहाँ से फैसला आया था कि इनके इस्तीफ़ों को जो वापसी है उसको उस दरख्वास्त को मंजूर किया जाता है और इन इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुलतवी किया जाना चाहिए, मनसूख किया जाना चाहिए। उन फैसलों की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान को उनकी रुकनीत पर बहाल किया गया, लेकिन अभी उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अलबत्ता ज़िमनी इलेक्शन मनसूख करने का नोटिफिकेशन आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। तमाम 37 नशिस्तों पर जो कि 2 दिनों में ये इलेक्शन होने थे, 16 मार्च और 19 मार्च वो तारीखें थीं, उनको अब मनसूख कर दिया गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम अरकान जो कि मुस्ताफ़ी तस्वुर हो रहे थे वो एक बार फिर कौमी असम्बली जा सकेंगे और कोशिश करेंगे कि कौमी असम्बली में अपने अपोजिशन लीडर को लेकर आया जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया। 16 और 19 मार्च को होने वाले 37 ज़िमनी इंतखाबात को मनसूख कर दिया गया है और अब ये ज़िमनी इंतखाबात नहीं होने जा रहे और इसकी वजह है अदालत के वो फैसले जिसकी रोशनी में, जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और इलेक्शन मनसूख करने का बाकायदा तौर पर ऐलान नोटिफिकेशन की सूरत में कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अरकान है उनकी रुकनीत की बहाली का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने का इम्कान है और आज शाम या फिर कल किसी वक्त ये नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाकायदा तौर पर रद्द-ए-अमल भी सामने आएगा कि कब से वो कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे और किस तरह से फिर अपना अपोजिशन लीडर वो कौमी असम्बली में लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।